सिटी पर सिटी का फाइटर। 2020 हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा। इस साल ने बिजनेसेस की काया ही पलट दी। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने बोला यस, ये बहुत मुश्किल समय है, लेकिन इससे उभर के हम बाहर निकलेंगे, हम विजयी रहेंगे। एडजस्टमेंट्स, इनोवेशंस, हर चीज की जिसकी जरूरत थी 2020 में विजयी पाने की। क्योंकि वो कहावत है ना, टफ टाइम्स नेवर लास्ट। एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमने सोचा कि यहां रेडियो सिटी 91.1 पे हम बनाएंगे आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सराहेगा, क्योंकि आप जीते हैं 2020 से। और ये सिटी के फाइटर में आज आरजे सलील, जो कड़क शो करता हूं मैं, मेरा कड़क सलाम आपको जाता है और मैं वेलकम करता हूं आज के सिटी के फाइटर को अपने शो पर। आज के सिटी के फाइटर हैं स्टूडियो एलिमेंट्स की को-फाउंडर तृप्ति शैलेश पुराणिक। रेडियो सिटी 91.1 पर आप सलील के साथ सो मेनी अलग अलग लोगों से मेरे को मिलने का मौका मिल रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हर कोई की यही कंप्लेंट रहती थी कि हाउ डू वी रीच आउट टू पीपल, कैन द डिजिटल वर्ल्ड एक्चुअली बिकम हमारे एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। क्या वन ऑन वन मीटिंग के साथ लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे टू कमिंग टू अ डिजिटल मीटिंग? ये सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क थी। आई थिंक नाउ सिटिंग इन नवंबर एंड दिसंबर, नोइंग कि 4-5 महीने है शायद एक वैक्सीन के आने के लिए, we have to adapt our businesses। तभी सिटी के फाइटर्स को हम फीचरिंग देम रेडियो सिटी पर, क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देयर इज अ वे आउट। और ऐसे कुछ मार्गदर्शक हैं जिन्होंने काफी चेंजेस किए हैं और कुछ तब्दीलियां करके आगे बढ़ रहे हैं। टुडे जॉइनिंग मी तृप्ति पुराणिक, थैंक यू सो मच फ्रॉम द स्टूडियो एलिमेंट्स। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू सलील। इट्स प्लेजर हैविंग यू। बिल्कुल सही है ना, लोग पहले वन ऑन वन मिलके बात करेंगे, ये करके ये सब चेंज हो गया। अब डिजिटल में कैसे वो ट्रांजिशन कर पा रहे हैं? आपके क्लाइंट्स जो है कैसे ट्रांजिशन कर पा रहे हैं? So Salil, when pandemic started in month of March, prior to that February से ये सब शुरू हुआ था कि यहाँ पे some people, few people have flown from outside India to India, back to India, and there was a scare. Actually, people were too much scared कि क्या होने वाला है आगे। एंड वी थॉट कि हाँ, 1 महीना रहेगा लॉकडाउन एंड उसके बाद एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। So we were working on this particular project, 2-3 projects which were in hand, and people were saying अरे हाँ 1 महीना बंद रखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग काम। बट ऐसे हुआ कि it extended till June, I can say, and people were really panicked because they were scared. Basically the designers and all these people were scared for their jobs कि कैसे रहेंगे, अगर प्रोजेक्ट ही नहीं आगे जा रहा है तो हम लोग क्या कैसे सरवाइव करेंगे। क्लाइंट्स वेर वरीड कि वर्कर्स आर नॉट देयर, दे हैव गॉन टू देयर, उनके गांव गए हुए हैं, तो उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे काम। मटेरियल का शॉर्टेज हो जाएगा बिकॉज फैक्ट्रीज बंद है, वेंडर्स के पास मटेरियल नहीं था, वेंडर्स के यहाँ पे जाए भी तो जाए कैसे, बिकॉज शॉप्स वेर क्लोज्ड। आफ्टर जून व्हेन वी स्टार्टेड अगेन बैक टू नॉर्मल, अगेन द क्वेश्चन वाज कि पीपल वर स्केयर कि डिजाइनर के साथ जाए, ट्रैवलिंग मोड क्या होगा, फिर वेंडर के यहाँ पे कैसे प्रिकॉशन वो लोग लेंगे, क्या वहाँ पे वो सैनिटाइजेशन का टनल होगा, उससे उसके थ्रू जाना है, ऐसे पहले लगा। एवरीवेयर डू यू हैव टू गिव द एंटीजन टेस्ट, एंटीजन टेस्ट तो अभी रिसेंटली आई है, उससे पहले तो नहीं थी। सो मेनी हर्डल्स, बट तृप्ति एक चीज है, कई बार जैसे मुझ जैसा आदमी जो है, कपड़े मैं ऑनलाइन ले नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उसे पहनूं ना, जब तक मैं चेक ना करूं तो नहीं हो पाता है। आपका काम भी इंटीरियर डिजाइनिंग का जो कंप्यूटर पर दिखता है और जो कई बार ब्लूप्रिंट जाता है वो अलग दिखता है। फिर क्लाइंट वहां पहुंच के बोलता है यार ये नेचुरल लाइट अलग तरीके से आ रही है, ये फील अलग, ये कलर नहीं बैठ रहा है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस में डील करना पड़ता है। और फिर क्लाइंट बोलेगा देखो आपको तो पता था इश्यूज क्या है, तो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है आपको अब्सॉर्ब करना है। तो ये कैसे हैंडल किया आपने? सो हमारे यहाँ पे स्टूडियो एलिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, इवन बिफोर पैंडेमिक वी गिव 3D व्यूज। वो 2D में नहीं होता कोई भी ड्राइंग, सो 2D में होता है ओनली फॉर द डिटेलिंग पर्पस। तो 3D व्यूज होते हैं, तो 3D व्यूज में हम लोग क्लाइंट को दिखा देते हैं कि ये ऐसे ऐसे आपका सब दिखेगा, और उसके हिसाब से ही जनरली 3D के हिसाब से ही सिलेक्शन भी होता है मटेरियल का, और एट एक्चुअल साइट पे काम भी होता है। तो वो जनरली सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहता क्लाइंट के लिए। बट व्हाट अबाउट कॉस्टिंग? मतलब कुछ क्लाइंट्स जैसे कि प्री पैंडेमिक में आपने जो प्रोजेक्ट्स उठाए, उसके बाद
मटेरियल नहीं मिल रहा है, क्या पता कुछ मटेरियल मिल जाए, थोड़ा कॉस्ट अगर बढ़ जाए, तो ये कैसे हैंडल किया? प्लस जो नए आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, माइंडसेट क्या है क्लाइंट का? तो बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो भी अपने घरों में जो काम करवाना चाहते हैं वो वेट कर रहे थे, तो जैसे कि घरों की वैल्यू कम हुई है, हल्की सी थोड़ी सी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ये मार्केट इंटीरियर डिजाइनिंग का कैसे चेंज हुआ थोड़ा? ओके, सो फर्स्ट क्लाइंट की तरफ से देखते हैं कि बजट इज अ मेजर कंस्ट्रेंट राइट नाउ, because though people are buying new flats, they want to renovate their flat because for a longer period now people are at home. Yes. सबको रिनोवेशन की जरूरत है, सबको समझ में आ गया है कि मेरा लिविंग स्पेस ही मेरा वर्किंग स्पेस है अभी, बिकॉज वहीं से मैं ऑपरेट करता हूँ, या तो मेरा डाइनिंग टेबल जो है वो मेरी ऑफिस टेबल है, वेरी ट्रू, या मेरे बेडरूम में ही ऐसे कोई स्टडी एरिया होना चाहिए जहाँ पे बैठ के मैं कॉन कॉल्स करूँ या वीडियो कॉल्स करूँ या जूम मीटिंग्स कर लूँ या कुछ भी जो जूम कॉन्वर्सेशंस है वो अटेंड कर लूँ, ऐसे रिक्वायरमेंट सबकी है अभी जी. तो घर में बच्चे भी है एट द सेम टाइम, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि उनकी भी स्कूल कंप्यूटर से ही शुरू है, एवरीबडी इज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, सो वो चेंजेस हो गए, बट budget also is a constraint. So it's a major thing, like we are now dealing with this situation by giving more options, like biophilia you can say, like the nature का जितना हम लोग घर में रह सके, you know, it gives a fresher and breathable spaces. वो spaces modify करने के लिए we are using more convertible furniture. मतलब अगर समझो एक टेबल है वो रात को बेड हो सकता है, या you know space can open up to the table area, something like that. 2-in-1, 3-in-1 ऐसे ऑप्शंस आप दे रहे हो? हम लोग दे रहे हैं, और जितना उनके बजट में फिट हो सके उतने हम लोग वेंडर्स के साथ भी टाई अप करके कर रहे हैं, बिकॉज वेंडर्स आल्सो हैव अ रिस्ट्रिक्शन, उनके यहाँ पे भी वर्कर्स और मटेरियल नहीं है, तो वो भी हम लोग उनमें ट्राई कर रहे हैं. सो जितना एक्चुअली तुप्ति ये हुआ है क्योंकि कर सकते हैं, आई थिंक क्योंकि हम सब इसमें आई मीन सबको इफेक्ट कर गया पैंडेमिक, उसकी वजह से क्या हो गया कि एवरीबडी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो काम ही बिल्कुल रुक जाएगा. ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज किया अभी, जैसे आपने बताया कि ये 2-in-1 फर्नीचर्स और ये सारी चीजें की आप बातें कर रहे हैं, कुछ और ऐसा चेंज आपने किया है द लास्ट 6-7 मंथ्स जिससे आपको लगता है कि स्टूडियो एलिमेंट्स थोड़ा सा एक कदम आगे चल पा रहा है बाकी सबसे? हम लोग एक कदम आगे है स्टूडियो एलिमेंट्स, बिकॉज we have never left our client behind. In this whole pandemic situation, our designers were working from home. हम लोग उनको नए नए ऑप्शंस दे रहे थे, उनको जितना बूस्ट कर सकते थे हमने किया, उनको एश्योर किया कि यू डू द डिजाइनिंग एंड क्लाइंट्स विल डू दैट. सो वो क्लाइंट के साथ वर्चुअल मीटिंग्स किए, वर्चुअल मीटिंग में उनको कम्युनिकेट किया, उनको 3Ds दिखाए. सो एक्चुअली स्पीकिंग ये पैंडेमिक में हमारा बिजनेस जो है वो कहीं पे रुका नहीं. आई थिंक द ग्रेटेस्ट थिंग, बिकॉज अगर वो स्टॉप हो जाता है तो अगेन स्टार्ट फ्रॉम अ जीरो इज अ डिफिकल्ट थिंग. सो रुका नहीं है कहीं पे, इट्स स्लोली एंड स्टेडीली वी आर गोइंग फॉरवर्ड. So that's the best thing which we have achieved as far as our staff is concerned, and clients are also happy because immediately in month of June जैसे ही थोड़ा थोड़ा खुला, we requested the societies and the society जो committee offices, उनको हमने रिक्वेस्ट किया, तो उनका जो PRO हमने फॉलो किया कि उनके जो रूल्स थे कि सैनिटाइजेशन फॉलो करना चाहिए, वर्कर्स का मेडिकल होना चाहिए, साइड पे यू नीड टू वेयर मास्क, एंड साइड पे भी वो डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनो, तो वो सब फॉलो करके हमने साइट्स पे भी काम किया. लाइक स्टूडियो एलिमेंट हैज वर्कड आउट विद वर्कर्स एज वेल एज क्लाइंट्स एंड आवर ओन स्टाफ एंड डिजाइनर्स, इन बैलेंस हमने रखने की कोशिश की वहां पे. जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी दोनों हैंड बाय हैंड चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब उनको रियलाइज हो गया कि ये शायद 1-8 साल 2-3 साल भी चल सकता है और ये तरीका बन जाएगा काम करने का और एक एडजस्टमेंट करने का. तो क्या आप उनको ऐसे कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका ऐसा एक बिजनेस था जो रुका नहीं था? सो हमारा बिजनेस बिल्कुल भी रुका नहीं था, तो क्लाइंट्स ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, वेंडर्स ने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज एवरीबडी नीड्स बिजनेस, एवरीबडी नीड्स टू लिव.
सो लिव विद अ पॉजिटिविटी। पैंडेमिक तो वर्ल्ड ओवर है, ऐसे नहीं कि हमारे इंडिया में ही है। सो जो भी नीड्स है, क्लाइंट हैज टू एडजस्ट एंड अंडरस्टैंड द नीड्स, vendors have to adjust and understand the needs, and even designers and our workers need to adjust. Everybody need to understand each other and move forward. Otherwise एक दूसरे को अगर खींचने लगेंगे या ब्लेम गेम शुरू तो कभी आगे नहीं जा सकेंगे। सो बी अ पॉजिटिव पर्सन, कीप पॉजिटिविटी इन माइंड, एंड ये रहेगा, जरूर रहेगा, लेकिन एवरी पैंडेमिक के बाद एक बूम भी आता है, ऐसे बोला जाता है कि आफ्टर एवरी पैंडेमिक और एवरी सिचुएशन लाइक दिस देयर इज अ बूम। वी हैव सीन दिस प्रायर आल्सो। सो डेफिनेटली एक इंडिया के लिए होप है, हमारे सिटी के लिए होप है। मुंबई सिटी तो ऑलवेज हैज स्टैंड फर्म, एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड कि हम लोग आगे जा सकते हैं किसी भी सिचुएशन से लड़के। So let's keep that positivity in mind and keep a hopeful thinking, and we can definitely move ahead from this pandemic situation. Thank you so much, Tripti. बहुत पॉजिटिव रही हैं आप, एंड आई लाइक पॉजिटिव थॉट्स। हमारे सारे जो रेडियो लिसनर्स होते हैं वो लोग निराश नहीं होना चाहते हैं। अखबार पढ़ के वैसे ही वो लोग जब नंबर्स देखते हैं वो सब डिप्रेस हो जाते हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हमें भी अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग स्टूडियो एलिमेंट्स ऑन द रेडियो सिटी। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू, बाय। Radio City.